नमस्कार। अगस्त 15 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाल किले से देश को कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं और जो देश करने वाला है अगले साल या अगर 10 साल में, अब तो वो बता रहे हैं 2047 तक विकसित भारत कैसे बनाना है, उसके लिए एक रोड मैप और ब्लूप्रिंट के बारे में बताएगा। उसमें से हम 10 इम्पोर्टेंट मैसेजेस को, 10 इम्पोर्टेंट थिंग्स उन्होंने जो कही है, वो विषय कही है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले उन्होंने एक बात कही थी, ये दिमागी नक्सल के बारे में कही थी। आई थिंक दैट वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है और कॉन्सेप्ट है। और उसमें तो सोशल मीडिया में राइट विंग बीजेपी सपोर्टर्स, पैट्रियोटिज्म, नेशनल और जो पीपल जो अपोज करते हैं, लेफ्टिस्ट और पूरी अपोजिशन के बीच में घमासान युद्ध हो रहा है, वर्चुअल युद्ध हो रहा है दिमागी नक्सल के बारे में। नक्सलिज्म जो बीजेपी सरकार की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 31 मार्च 2026 को उन्होंने पूरे भारत से नक्सलिज्म को खत्म कर दिया था। दैट इज नो नक्सलिज्म। नक्सलिज्म 2014 से पहले ऑलमोस्ट 18 स्टेट्स में था, राइट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट के पूरे 7 स्टेट से लेके बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, कुछ तमिलनाडु, केरला तक था। ये पूरा वेस्टर्न, सदर्न, मिडिल एंड ईस्टर्न पूरी जगह पे हंड्रेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में ये नक्सल था। आज वो एक भी जगह नहीं है। ये बीजेपी की बहुत ही एक साइलेंट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है, ये थी। लेकिन जो दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल कहते हैं ना, वो उनको कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए बीजेपी ने कुछ सोचा होगा। इसीलिए तो उन्होंने इंडिपेंडेंस डे में ये बात कही थी, दिमागी नक्सल दैट हैज ट्रिगर्ड द लेफ्ट विंग सो रैडिकली दे हैव बिकम लाइक मैड रैट्स की तरह वो बन गए हैं। हमें इस दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल को खत्म करना होगा। जब तक हम इंटरनल सिक्योरिटी को हम टाइट नहीं करेंगे, वी कैन नॉट फाइट द एक्सटर्नल एनिमी। से हमारे एक्सटर्नल एनिमी लाइक चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबको हमारी अब जवान सोल्जर्स और आर्म फोर्सेस देख लेंगे, वो देख लेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं। पर इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे वो खत्म करेंगे, उसके लिए था हम सबको, हम हर एक इंडियन जो देश के जो प्यार करते हैं, उन सबको करना होगा। देखिए, अगर आप अगर आप डर्टी हो तो क्या करेंगे, आप जाके नहा लेंगे, 15-20 मिनट में आप जो भी है वो क्लीन हो जाएगा, बॉडी विल गेट फ्रेश। बट व्हाट हैपेंस इनसाइड योर बॉडी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिसीज। अगर आपको बुखार होगा, उसके लिए टू गेट बैक टू नॉर्मल आपको लगेगा 3 दिन ये लगेगा। सो इफ यू कैलकुलेट इन आवर्स, इट कम्स टू अराउंड 72 आवर्स आते हैं। सो नॉर्मल फीवर को टू रिकवर बैक टू नॉर्मल इट टेक्स अबाउट 72 आवर्स। पर जो बाहर का होता है उसे तो हम 20 मिनट्स में जो डर्ट है उसे हमें नहा के 20 मिनट्स में वी कैन गेट बैक टू नॉर्मल। सो दैट इज द डिफरेंस, एक्सटर्नल थ्रेट और इंटरनल थ्रेट। और इंटरनल थ्रेट में दो बड़े थ्रेट, वन इज नक्सलिज्म एंड मासिज्म, जो वायलेंट पे है, कम्युनिज्म। दूसरा है इस्लामिक जिहादी टेरर। ये दोनों को हमें जल्दी से जल्दी वी हैव टू फाइंड वेज टू एराडिकेट देम, तब भी हमारा देश पीसफुल होगा। व्हेन वी आर पीसफुल द प्रोग्रेशन विल हैव मच फास्टर। अब आते हैं मोदी जी की कही गई बातों पे। पहले उन्होंने कहा था, एक बॉम्ब मोदी जी ने फायर किया है, रॉकेट लॉन्च, वो था फ्री कोचिंग क्लास। तो आपको तो पता है हमारे देश में बहुत कोचिंग नॉट फॉर प्रोफेशंस, इवन फ्रॉम 10th शुरू हो जाता है, 10th से 12th होते हैं। टीएनबीसी के स्टेट जॉब्स के लिए कोचिंग सेंटर होते हैं, यूपीएससी, होते हैं, नीट के लिए होते हैं, जेई के लिए होते हैं, कैट के लिए, ऐसे पूरे एग्जाम होते हैं। इसमें बहुत से अच्छे कोचिंग क्लास हैं, दो गिव अच्छी विजडम नॉलेज देके लोगों को पास भी करते हैं। बट मेजोरिटी आर माफियाज। इस माफिया के द्वारा ही ये पेपर लीक होता है। ये पेपर, मैं ये नहीं कह रहा कि नीट की पेपर लीक से ये, नॉट ओनली नीट पेपर लीक, जो भी पेपर लीक, जो भी एग्जाम की कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे पेपर लीक होता है, इन माफिया का हाथ होता है। बिकॉज दे गेट, वो पेपर को लीक करके ले देते हैं, जो अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उन बच्चों को बेचते हैं, पैसे में बेचते हैं, जो पैसे कमाते हैं, सो दैट दे कैन पुट, देखो ये इतने पास हुए हैं, मेरे इंस्टीट्यूट से इतने पास हुए हैं,
उसका एक माफिया का एक गुड लिविंग एग्जाम्पल ये होता है कि आप देखेंगे कि जब यूपीएससी अब कोई भी एग्जाम पास होते हैं तो एक ही लड़का एक ही लड़की बहुत से इंस्टीट्यूट के पोस्टर पे आएगा। आप देखेंगे तो पोस्टर पे एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट पे पढ़ा गया, नंबर वन आ गया, इतने 50 लोग हैं यहाँ पर पास हो गए हैं यूपीएससी में, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में, इसमें उसमें। एंड इफ यू ट्राई द सेम पर्सन ऑल द, ये कैसा होता है कि एक पर्सन जाएगा, he would have studied for few months in one institute, 2 months in second institute, 3 months in stat, or he would just gone there. So जब भी जो लोग जाते हैं ना वो उनका पूरा डेटा ले लेते हैं, उनका फोटो या उनका फोन नंबर। तो इवन इफ यू जस्ट गॉन फॉर एन कॉन्फ्रेंस और जस्ट फॉर द सेमिनार, वो कह देते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा होगा। तो दिस माफिया को करने के लिए उन्होंने कहा फ्री कोचिंग क्लास बोला की एक स्कीम अनाउंस की है। पर उसमें मुझे ये पता नहीं है कि वेदर दिस विल बी एन ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास। ऑफलाइन क्लास वो भी अच्छा है, लेकिन ऑफ ऑनलाइन क्लास कहाँ पर देंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में देंगे, या हर एक स्कूल में देंगे, या पर्टिकुलर प्लेस में देंगे जहाँ के पढ़ेंगे। आई थिंक दिस विल बी एन वेरी मेगा प्रोजेक्ट होगा, एंड दिस विल नॉट बी वेरी इजी। मोदी जी की बहुत सी स्कीम्स की योजना की बहुत ही सक्सेसफुल है, लाइक डिजिटल आवास योजना, गिविंग फ्री गैस वाटर हाउसेस, ये फॉर गिविंग डायरेक्ट कैश बेनिफिट जो हमारे बैंक अकाउंट में डालता है, ऐसे बहुत सी इंपॉर्टेंट है। क्या दिस विल बी हैज सक्सेसफुल एट दैट, वो टाइम ही बताएगा। मुझे लगता है इसके लिए आई थिंक दे शुड हैव ए टाइम फ्रेम, 2029 तक कितने सक्सेसफुल ये फ्री कोचिंग दे हैं और कितने सक्सेसफुल आउटकम हुए हैं, उससे मुझे लगेगा ये स्कीम जो अनाउंस किया है वो सक्सेसफुल होगा। सेकेंड उन्होंने कहा है कि सेकेंड सेकेंड है ये और टेक्नोलॉजी में उन्होंने ध्यान दिया। ये उन्होंने कहा कि 1 करोड़ लोगों को, 10 मिलियन लोग बच्चों को एआई स्किल्स देंगे, विच इज वेरी गुड, विच इज वेरी गुड लाइक दिस फ्री कोचिंग। पर ये इज एन एक्सपेंसिव थिंग, लाइक ये कोचिंग तो ये एक्सपेंसिव, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दिस पर्सन इज स्किल्ड एनफ टू स्टडी एआई, और वो उसको भी कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो पता होना चाहिए। और उन्होंने जोर दिया है 6G में, मुझे लगता है कि अगले साल में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, 2027 में आई थिंक 6G सर्विस लॉन्च होगा हर एक सर्विस प्रोवाइडर के पास है। और उन्होंने दूसरे दो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी पे जो दिया है वो है क्वांटम टेक और दूसरा रोबोटिक्स। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, 6G, रोबोटिक्स, एआई, ये बहुत ही अच्छी है, ये सुनने के लिए भी अच्छी लगती है, बट कितनी तरह से ये इम्प्लीमेंट होगी, सक्सेसफुल होगी, वो देखना पड़ेगा। उस मुझे लगता है उसके लिए अगले 3 साल वी हैव टू वेट, सी हाउ वी ग्रेजुएट नेक्स्ट ईयर में कितना अचीव किया है, 28 में कितना अचीव किया है, 29 में कितना अचीव करेंगे वो देखना पड़ेगा। बट दिस आर ऑल वेरी गुड स्किल्स। और थर्ड उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग, फर्स्ट 3 में मैंने पहले 3 यूथ के लिए रखा है, वो है स्पोर्ट्स हंट के बारे में बताया गया था, स्पोर्ट्स टैलेंट हंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी हमारे देश में सिर्फ पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो पढ़ के कुछ बनो, एटलीस्ट यू बिकम ए क्लर्क, यू बिकम ए ऑफिसर, मैनेजर बनो, बस है, वी डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू स्किल। स्किल से ही उनकी उन्नति होगी। सी इफ यू प्रोड्यूस मैनेजर्स क्लर्क, दे विल डू द वर्क दे लर्न, और दे डू द सेम वर्क फॉर डेकेड्स, एक ही काम को 20 साल, 30 साल, 40 साल का रिटायर हो जाएंगे, वो एक अच्छी इकोनॉमी और देश की डेवलपमेंट में काम नहीं है। बट इफ यू गिव ए स्किल्ड, यू डेवलप ए स्किल्ड स्किल जनरेशन, वो नए चीज़ों को इन्वर्ट करेगी, चीज़ों को और बेहतरीन करने की कोशिश करेगी, चीज़ों को और फास्टर करने की कोशिश करेगी, नए-नए चीज़ें करने के लिए, उसके लिए स्किल्ड चाहिए। और मोदी जी स्किल्ड और स्पोर्ट्स में बहुत ध्यान देते हैं। इस यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि 5 साल से 15 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करके वो अबाउट 10 लाख 1 मिलियन पीपल को आइडेंटिफ़ाई करके वो ट्रेन करेंगे, ताकि 2036 में जो ओलंपिक्स हो रहा है, व्हिच मोस्ट प्रोबेबली विल हैपन इन इंडिया, अहमदाबाद, उसके लिए जो अहमदाबाद ओलंपिक विलेज बन कर रहा है, उसे अपग्रेड भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वी विल गेट दिस टाइम, बिकॉज़ इंडिया हैज़ शोन इट्स पावर इकोनॉमिकली, एंड नाउ इट्स थर्ड। जब ओलंपिक्स होगा वी वुड बी अराउंड $15 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे, into उससे भी ज़्यादा हो सकता है। सो इंडिया हैज़ एवरी राइट टू बी होस्टिंग द ओलंपिक, एंड इंडिया शुड होस्ट द ओलंपिक। उस समय वी शुड नॉट जस्ट बी इन होस्ट कंट्री, वी शुड also be in the top 5 country which has won medals.
उसके लिए इन्होंने काम किया, मुझे लगा वो अच्छा है। एंड खेलो इंडिया वॉज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट विच मोदी जी ने कहा। उस प्रोडक्ट से ही हमें मिल रहा है कि आप देख रहे हैं कि जहां भी जाए, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, ओलंपिक्स हो, जो भी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एरिना में हमारी परफॉर्मेंस आर बेटरिंग एवरी ईयर एंड कंपैरेटिवली बेटर लास्ट बिफोर 10 years के पहले जो थी, और आप देखेंगे तो उसका डिफरेंस आप देख सकते हैं। उसके लिए भी मोदी जी ने काम किया है। फर्स्ट थ्री उन्होंने ध्यान दिया है यंगस्टर्स और चिल्ड्रन के बारे में, विच इज वेरी 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 गुड। फोर्थ उन्होंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग में हमें ध्यान देना पड़ेगा, विच इज आई आल्सो अग्री। हर एक गवर्नमेंट कहती है हमें मैन्युफैक्चरिंग में हमें काम करना पड़ेगा, पर हम मैन्युफैक्चरिंग में वी आर इन द रेड लाइन। सी टू बिकम ए वेरी गुड और एंड ग्रोइंग इकोनॉमी टू सस्टेन दैट। सी हम अब चार में, अब तीन से दो जाने के लिए हमें डेकेड्स लगेंगे टू ग्रो टू गेट देयर। मैन्युफैक्चरिंग विल प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। और जो भी बड़े देश हों, देखे लाइक चाइना, अमेरिका, जर्मनी, जापान, ये सब है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग के बहुत बड़े हब है और जीडीपी में उनका कॉन्ट्रीब्यूट बहुत ज्यादा है। चाइना के देखे तो जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट कंट्रीब्यूशन है मोर देन 30%, विच इज वेरी वेरी गुड। जर्मन तो आपको पता है, जर्मन टेक्नोलॉजी वेरी गुड। जापान भी मैन्युफैक्चरिंग है, अमेरिका भी है, सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन मिनिमम 25% से ज्यादा है। बट सैडली इंडिया की कॉन्ट्रीब्यूशन सिंगल डिजिट में है। अभी आके वो 12 डबल डिजिट में आई है। मुझे लगता है नेक्स्ट 5 years में वी शुड अचीव अबाउट 18+, और अगले 10 साल में वी शुड बी अराउंड 25+to 30% हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए देश की जीडी में, विच विल बी वेरी गुड। उसी को कनेक्ट करेंगे तो एग्रीकल्चर में मोदी जी ने कहा है कि एग्रीकल्चर में कौन, एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं है कि आप यू प्रोड्यूस लॉट ऑफ फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड नॉट दैट, नॉट। उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात होगी व्हेन यू एबल टू एक्सपोर्ट दोस फूड ग्रेन्स, spices, fruits, vegetables, and brand it and sell export to other countries, तभी हमें लाभ अच्छा मिलेगा। देखिए अगर आप फिर बाइंग टमाटो बाई कर रहे हैं तो 20 रुपए में बाई कर रहे हैं, बट इफ यू बाई ए टमाटो सॉस और ए टचअप, इवन 250 ग्राम्स होगा, 150 रुपीज होगा, 100 रुपीज रख दी फॉर एग्जाम्पल, 100 रुपीज। सो 100 रुपीज के टचअप, 250 ग्राम्स का टचअप 100 रुपीज में बिकता है। पर कितना टोमेटो यूज करते हैं, 5 रुपए का। इफ यू एड अदर इंग्रेडिएंट्स, मेकिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑल दोस थिंग्स, इट विल नॉट गो बियॉन्ड 20 और मैक्सिमम 30। सो देखिए कि प्रॉफिट हर पैकेट में 70 रुपीज मिलता है। लेकिन इफ यू सेल दैट 5 रुपीज का टोमेटो, इफ यू सेल द रॉ टोमेटो, यू कैन मेक मोस्ट प्रॉब्ली 100% प्रॉफिट में भेजेगा तो भी इट विल कम अराउंड 10 रुपीज, तो 5 रुपीज ही मिलेगा। सो इसे कहते हैं, मोदी जी ने कहते हैं ब्रांडिंग करो, पैकिंग करो, प्रोडक्ट बनाओ, उसे डोंट गिव द रॉ रॉ प्रोडक्ट मत करो, उसे पैकिंग करके बाहर बेचो। इसी से हमारी जो वो किसानों को भी वो अच्छा मिलेगा, मैन्युफैक्चर को भी, दोनों को रिलेट करके दो बोथ विल बेनिफिट। और यहाँ पर तो हमारे यहाँ तो एक ड्रामा सा, एक फिल्मी हो गया है कि फार्मर्स के बारे में बात करना, फार्मर्स। पर अगर आप 30 रुपए 40 रुपए टमाटर ले रहे हैं, इफ इट गोज टू 100, इट बिकम्स हेडलाइंस इन ऑल मीडिया चैनल ना, 50 100 रुपया हो गया ऑनियन, 100 रुपये हो गया टमाटर। वही आर यू वरिंग अबाउट दैट ना, इससे अच्छा तो फार्मर कोई जा रहा है ना, बी हैप्पी ना, दो ना। और कितना टमाटर ले रहे हो आप, यू मे नॉट गेट मोर देन 5 kg टमाटो पर, और 5 kg टमाटो इन ए मंथ, सो 500 रुपये एक्सेस स्पेंडिंग एक्स्ट्रा। तो क्यों चिल्ला रहे हो, वो 500 रुपये फार्मर्स के लिए जरा, फार्मर्स विल बिकम रिच ना, तो आप क्यों चिल्ला रहे हो पब्लिक, और क्यों चिल्ला रहे हो? So, इसे कहते हैं एक ड्रामा है। सी एवरीबडी वांट्स चीप प्रोडक्ट एंड दे वांट फार्मर्स टू ग्रो, हाउ इट इज पॉसिबल? द ओनली वे इज टू डू इज, देखिए अगर आप फार्मर्स को, इफ यू वांट अपग्रेड द फार्मर्स इनकम, एक ही तरीका है, लाइक कंट्रीज लाइक इसराइल, जापान, ओके, कि फॉर एग्जांपल 1 एकड़ में एक चावल का, इफ यू आर कल्टिवेटिंग राइस, और 100 बैग्स राइस आ रहा है 1 एकड़ में फार्मर्स के लिए, व्हाट वी कैन डू, मेक श्योर दैट यू कैन डबल दैट प्रोडक्शन। हाँ, 100 से 200 कर देंगे तो he will get double the income, and also people will get the product in the same price. So कस्टमर के लिए भी अच्छा है, कॉमन मैन के लिए भी,
और फार्मर्स को भी। इसे कहते हैं एक इक्वालिटी, इसे कहते हैं एक डेवलपमेंट, ताकि सब अच्छा रहे, ना कि सिर्फ हम ही अच्छा रहे और कई फार्मर्स बढ़ गए हैं, फार्मर्स को कुछ नहीं, फार्मर्स को कुछ करना है तो दे टू अर्न मोर एंड वी आल्सो हैव टू मेक सैक्रिफाइस। और इसके लिए ये काम करने के लिए Modi has to make sure that the agricultural ministry and also the food ministry should work together and manufacturing, ये सब together काम करना पड़ेगा। मिनिमम 5 years लगेगा टू अचीव दिस गोल, पर पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। एंड इवन इफ मोदी वांट्स टू डू दैट ना, ये वो लोग आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आई थिंक दे हैव टू टेक सम स्टैंड एंड आल्सो इट्स फॉल्ट ऑफ पीपल लाइक अस। वी डोंट सपोर्ट द गवर्नमेंट इन दिस डे ना। सपोर्ट का मतलब नहीं कि आप भी रोड में आ जाओ, यू शुड रेज योर वॉइस, raise your voice in a way that reaches the public, or that reaches the public and उनको उनको भी जाए, उनको भी गवर्नमेंट जो प्रोटेस्ट है उनको भी ये पता चले। और सिक्स्थ बताया गया है गति शक्ति। गति शक्ति तो आपको मालूम है। आई थिंक गति शक्ति का उद्देश्य ये है कि कनेक्ट रोडवेज, रेलवेज, पोर्ट सबको एक कनेक्ट कर दो, ताकि जो ट्रांसपोर्ट का कास्ट है कम हो जाएगा। आपको पता है कि दुनिया में सबसे चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इज सी रूट। सो सी रूट से जो ट्रांसपोर्ट होता है बहुत कम होता है। उसके बाद आता है रेलवेज, उसके बाद आता है रोडवेज, उसके बाद आता है एयरवेज विच इज मोस्ट एक्सपेंसिव। अगर देख अब एक्सपोर्ट 95% ऑफ द एक्सपोर्ट टू एनी कंट्री कम्स थ्रू सी। सो वहां से हम अब अपने प्रदेश और अपने स्टेट और सिटी टाउन्स को लेके जाते हैं। उसमें दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, रेल और रोड। इंडिया में रोड से लॉट ऑफ थिंग्स आर गेट ट्रांसपोर्ट टू nook and corner of the country. It is fine that you can't train cannot go to every nook and corner, but it can go to maximum big places. For example देखिए, आप अगर चेन्नईपुर में आ रहे हैं, अगर आपको पास के कोयम्बतूर में जाना है तो फ्रॉम चेन्नई आर्बर से कोयम्बतूर तक रेल में जा सकते हैं। ट्रेन वहां से लोकल एरिया कोयम्बतूर तिरुचि जो भी सॉरी ये रोड जो भी है वहां पर रोड पे जाते हैं। इससे क्या है कि ट्रांसपोर्ट का कास्ट कम हो जाएगा। देखिए सी रूट से लेने के लिए आपको लगता है, फॉर एग्जाम्पल आपको 1 रुपया लग रहा है फॉर ट्रांसपोर्ट फॉर पर किलोमीटर, और ट्रेन में जाएंगे तो उसका होगा 5 रुपया। अगर रोड में जाएंगे तो उसको लगता है 10 रुपया। सो इट इज मच 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 मोर एक्सपेंसिव द रोड से। सो अगर इफ कनेक्ट रोड्स, रेल कनेक्टिविटी को हम ज्यादा करते हैं, उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है वेस्टर्न कॉरिडोर और ईस्टर्न कॉरिडोर। वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉरिडोर से क्या हो रहा है कि हमें जो भी गुड्स ट्रांसपोर्ट और बल्क ऑफ द गुड्स आर रीचिंग ऑल स्टेट इंपॉर्टेंट कैपिटल्स, वहां से रोड से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कम होने से क्या होगा, इवन इफ यू इंपोर्ट गुड्स ना, उसकी प्राइस भी कम होगी। वो एक अच्छा तरीका है। आई थिंक गवर्नमेंट इज रियली वर्किंग हार्ड देन दैट। रोडवेज, रेलवेज और गति शक्ति सी पोर्ट के अपग्रेडेशन हो रहा है। लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर बिल्ड एंड इट्स रियली विजिबल हो रहा है। सेवेंथ आता है डिफेंस। डिफेंस के बारे में बात किए नहीं जा सकता, हर एक देश बात करे डिफेंस। डिफेंस मोदी जी ने कहा है कि इस बार है कि वी ऑलरेडी मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत से वो काम हो रहा है। इफ यू थिंक 10 साल के पहले आप देखेंगे तो यू कैन क्लियरली सी लॉट ऑफ थिंग्स आर मेड इन इंडिया। अगर हम बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल राफाल भी ले लिया, एक्सपोर्ट करके हम एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, मेकिंग श्योर दैट वी मेक most about 70 to 60% of those products which are exporting are made in India, so that for future में जो हमें जो चाहिए हम यहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि not only you have to make products and weapons in India, and also technologically we have to make superior, क्योंकि अगर वॉर सिर्फ सोल्जर्स और वेपन से नहीं रहता, इंफॉर्मेशन से भी प्रॉब्लम होती है। से अगर ऑपरेशन सिंदूर में आप देखा होगा, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर इंडिया लॉस्ट, ये हो गया, the Rafale lost, there a lot of people died, but truth was not, when we lost only few soldiers and very few civilians, वही ट्रूथ था। उसके लिए साइबर में काम करना होगा, इंफॉर्मेशन वॉर करना होगा, where we don't need to depend upon other countries। साइबर सिक्योरिटी में काम करना होगा, we need to have lot of satellites of our own for both टेक्नोलॉजी के लिए इम्प्रूवमेंट करने के लिए, वॉर को जीतने के लिए, which is very good and I think we are on the right path and गवर्नमेंट और हमारी डिफेंस फोर्सेस और हमारे प्राइवेट फोर्सेस, ये प्राइवेट कंपनियां इसमें बहुत ही बेहतरीन काम करनी है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई क्रिटिसिज्म की कोई बात ही हो सकती है।
ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी के बारे में मोदी जी बोर्ड से कह रहे थे ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी। मोदी जी बोर्ड से कह रहे थे ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी का और ग्रीन एनर्जी का सबको पता है कि प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट लॉट ऑफ पोल्यूशन। कोल से हमें लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी मिलती है। आज भी इंडिया भारत में 80% ऑफ अवर इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम कोल। बर्निंग द कोल से हमें एनर्जी मिलती है। पर वी आर इम्प्रूविंग इन अदर अदर डिपार्टमेंट्स और दूसरी जगह से हमें एनर्जी मिल रही है, स्पेशली इन विंड में, स्पेशली इन सोलर में। सोलर सोलर से हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं और ईवी में बहुत काम आगे चल रहा है ताकि हमें लाइक इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज और ईवी के बहुत से व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, इवन बसेस एंड फोर व्हीलर्स, हेवी ट्रक्स आर कमिंग इन ईवी। सो उससे डीजल और पेट्रोल का यूसेज कम हो रहा है। वी आर मूविंग वेरी फास्ट रैपिड वे ऑफ डिक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन ऑयल। वो अच्छी बात है। और पहले हमें ये करना चाहिए, दूसरा हमें प्रोड्यूस भी करना चाहिए लाइक सोलार, विंड। बट विंड इज वेरी एक्सपेंसिव। विंड जो विंड से एनर्जी ले रहे हैं तो हमें मिल रही है वो एक्सपेंसिव, बिकॉज वी डोंट प्रोड्यूस विंड मिल्स को। विंड ब्लेड्स हमें इंडिया में उतनी नहीं फास्ट या बना रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है। वी एक्सपोर्ट लॉट फ्रॉम नॉर्वे, स्वीडन जैसे वेस्ट यूरोपियन कंट्री से हम एक्सपोर्ट करके ही हमें विंड एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। इसमें हमें कॉन्सेंट्रेट बनेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सिविल न्यूक्लियर, देयर इज ऑलरेडी अ न्यूक्लियर प्लांट इन तमिलनाडु, चेन्नई के पास है। वी नीड टू हैव एटलीस्ट 4 सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्लांट। वहां से पूरे भारत को इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम स्कैसिटी ना हो, ताकि बिकॉज व्हेन वी ग्रो इकोनॉमिकली वी नीड लॉट ऑफ एनर्जी, we need a lot of electricity, we need a lot of water. So when we have that, lot of people will invest, not only Indian companies, foreign companies भी आएगी, we will get lot of employments। इस सबको ये हमारी इकोनॉमी को बहुत जल्दी से जो ग्रोथ है उसे हम डबल कर सकते हैं। ये एक अच्छा है। और इसे कैसे हम फुलफिल करेंगे वो एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी, बड़ी चैलेंज होगी। बिकॉज हमारे पता नहीं, अगर हम रशिया से लेंगे तो यूएस को प्रॉब्लम होगी, यूएस से नहीं लेंगे अगर वी आर लीडिंग इन फ्रांस तभी यूएस को प्रॉब्लम होगी। एंड यूएस डज नॉट गिव सच द टेक्नोलॉजी दैट वी रियली वांट। वो कहते हैं इतना ले लो वो ले लो। सो इसीलिए हमें अच्छा होगा कि वी शुड फाइंड आवर ओन वे ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी वाया न्यूक्लियर। लास्ट में बात की थी टूरिज्म और हेल्थ केयर और इंडियन बारे में बात की थी। तो सॉफ्ट पावर में टूरिज्म को एक इम्पोर्टेंट मार्केट है भारत का, विच वी आर नॉट फुल्ली यूटिलाइजिंग इट। जैसे कि छोटी छोटी देश हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, दे आर डूइंग ग्रेट इन टूरिज्म। लाइक श्रीलंका के पास व्हाट दे हैव कोकोनट्स एंड बीचेस। थाईलैंड के पास है क्या, जस्ट बीचेस हैं एंड दे हैव अदर थिंग्स लाइक एंटरटेनमेंट्स, बहुत अडल्ट एंटरटेनमेंट्स का। यूरोप में जाएंगे तो हर एक देश में टूरिज्म है। बट इफ यू सी देर आर वन पर्टिकुलर सेट ऑफ टूरिज्म। यूरोप में जाएंगे तो वी हैव कोल्ड क्लाइमेट एंड वी हैव फॉरेस्ट, दैट्स ऑल। बट भारत एक ऐसा देश है वहां पर टूरिज्म हर एक प्रकार का टूरिज्म। इफ यू हैव, वी कैन हैव बीचेस, वी हैव फॉरेस्ट, वी हैव dense forest, we have rainy forest, we have deserts, we have Himalayas, we have cold। ऐसी कौन सी देश में इतनी सारी अवेलेबिलिटी है एक ही देश में, वेयर वी कैन सी ऑल दोस थिंग्स इन वन कंट्री। भारत के पास ये सब है, पर पता नहीं ये हम वी आर नॉट एबल टू टैप दिस। 12 ईयर्स हो गए, मोदी गवर्नमेंट ने इस पर कोई जोर नहीं दिया। स्पिरिचुअल और टूरिज्म में आई थिंक दिस इंडस्ट्री हैज ए ग्रेट पोटेंशियल टू बी बिकम $1 billion। इससे हमारी देश को अबाउट 20 to 30% जीडीपी भी हम कर सकते हैं। मिनिमम 10% जीडीपी टूरिज्म में हमें आना ही होगा। वी हैव दैट स्कोप, पता नहीं हमने करेंगे। वी एबल टू डू दैट ना, ये बहुत ही अच्छा होगा। देखिए कौन से देश में, अमेरिका हैज डेजर्ट, नो डेजर्ट, बट इट हैज कोल्ड, बट इट हैज बीच, बट इट कैन नॉट हैव डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पर सब कुछ है, पर वी आर नॉट एबल टू डू दैट। उसके लिए हम मोदी जी कह रहे हैं टूरिज्म करना है, बट मुझे नहीं लगता जैसे गति शक्ति में जो काम हो रहा है उसी तरह से टूरिज्म में काम हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। और उन्होंने कहा कि हेल्थ केयर में हमें और ज्यादा देना। टूरिज्म और हेल्थ केयर को कंबाइन कर सकते हैं, उसे कहते हैं टूरिज्म हेल्थ केयर। स्पेशली चेन्नई वाज फेमस फॉर दैट, चेन्नई इज। पर अब बहुत से जगह पे हो रहा है, बैंगलोर पे हो रहा है, गुड़गांव पे हो रहा है, नोएडा पे हो रहा है, मुंबई, पुणे, कोच्चि, इवन Hyderabad is starting up with this. We need to find
एंड 10 इम्पोर्टेंट सेंटर्स वहाँ पर जो हेल्थ केयर और टूरिज्म को कंबाइन करके एक पैकेज की तरह दे रहे हैं, ताकि लॉट ऑफ पीपल विल कम, हमें एफडीआई मिलेगा, हमें टूरिज्म ग्रोथ होगी, लॉट ऑफ पीपल विल गेट एक्सपोजर, वो एक अच्छा गुडविल बिल्ड कर सकता है, जो हमें सॉफ्ट पावर के लिए बहुत उपयोग होगा। मोदी जी ने लास्ट कहा था सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका इसे 80 ईयर से कर रहा है, थ्रू हॉलीवुड, थ्रू इट्स कल्चर, पिक्चर बना रहा है। हॉलीवुड की पिक्चर क्यों वो दुनिया भर में चलती, बिकॉज दे आल्सो मेक फिल्म्स एंड दे आल्सो सेट प्रोपेगेंडा नैरेटिव। उसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि आपको मालूम है कि वियतनाम वॉर हुआ था जब 60 एंड 70s में, अमेरिका लॉस्ट दैट वॉर एंड रैन अवे। पर हमें क्या बताया गया, रैम्बो पिक्चर में क्या देखा गया, रैम्बो जाता है वो अमेरिका से लेके आके विन करता है। So that's kind of narrative there. They lost the war, but what we believed, you know, until we we become mature, हमें पता है कि अमेरिका ने वियतनाम जीता है। It lost against Afghanistan, but what the Rambo does 19 Rambo 3 में क्या किया, अमेरिका ने अफगानिस्तान को हेल्प करके अफगानिस्तान में विन किया था। But what happened now? They lost it. So इसी तरह के प्रोपेगेंडा फिल्म्स आर वेरी गुड मीडियम through which you can tell your propaganda, sell your propaganda subconsciously to the other nations. So उन सबको यही पता होगा कि अमेरिका एक सुपर पावर है, सुपर पावर, बट इट इज नॉट, इट्स काइंड ऑफ डाइल्यूशन में अमेरिका डालता है। और उनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज देखो, पेप्सी, कोक, मैकडॉनल्ड्स, केजीएफ, उसमें हम अच्छा, वी आर गिविंग ए टफ कंपटीशन टू अमेरिका। अमेरिका इंडियन कुजीन, इंडियन फूड now become a very good marketing. That gives India a great goodwill. Indian foods, Indian stores all around the world बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंडियन कल्चर भी काम कर रहे हैं, इंडियन ड्रेसेस भी काम कर रहे हैं। पर हमें फिल्म्स में और ज्यादा काम करना चाहिए। टू कंटेंट, कंटेंट में हमें नॉट ओनली मेकिंग फिल्म्स, डिजिटल में काम करना चाहिए, गेमिंग्स में काम करना चाहिए। वी शुड प्रोड्यूस लॉट ऑफ गेम्स विच हैज इंडियन कनेक्ट, इंडियन मिथोलॉजी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन स्पिरिचुअलिटी में हम काम करना चाहिए, वो सब कह रहे हैं। ये सब अच्छा है, दीज आर द थिंग्स गवर्नमेंट कैन हैव ए गाइडलाइन, पर उसे इम्प्लीमेंट करना कंपनीज का काम होता है। जैसे वी आर नॉट एबल टू हैव आवर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे रिसर्च वी डिपेंड ऑन माइक्रोसॉफ्ट, हमारे पास कोई सर्च इंजन नहीं है, वी डिपेंड ऑन गूगल, वी डोंट हैव एनी सोशल मीडिया, और टॉप सोशल मीडिया व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हमारे पास एक भी नहीं है। सो हमें पहले इस तीन का देयर शुड बी टारगेट सेट गवर्नमेंट, लेट इट बी सीक्रेटली, हमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाए फर्स्ट एंड प्राइमरी, वी शुड गेट रेड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज सून एज पॉसिबल। देन हमारा एक सर्च इंजन होना चाहिए, देन हमारा सोशल मीडिया हो चाहिए। व्हेन वी हैव दैट ना, people get used to it for a decade. Then we can ban them like what Russia and China did. And no country, especially American countries, नहीं चाहेगी कि to lose the Indian market. If they lose Indian market, the company will completely doom. Their shares will come down. They can't do that. So okay, उसके बाद क्या होगा? We will have control over them. Let them have that, but we will have control over them. ये थी मोदी जी की 15 अगस्त की स्पीच, और उसमें क्या कहे हैं, उसमें कोई अच्छाई है बुराई है। सेकेंड पार्ट में हम इसमें दो दो दिमागी नक्सल मैंने बोला था, मैं सोचता कि इसी एपिसोड में बात कर रहा हूँ, मैंने सोचा कि बहुत इन्फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट एपिसोड में ये दिमागी नक्सल और थोड़ी बहुत ये जियो पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स, जो कि बीजेपी की न्यू कोर टीम है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।